let's get into the word. और वचन में हम बढ़ेंगे। The Father's heart. पिता का हृदय। You know, I was just reading, the Bible talks about God our Father. और मैं पढ़ रही थी, बाइबल बताता है कि परमेश्वर हमारा पिता है। But so often we forget that God is our Father. और कई बार हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है। The book of Hebrews chapter 4 verse 16 tells us, इब्रानी की 4 अध्याय 16वें वचन में हम देखते it हैं says, now let us come boldly to the throne of grace. कि हम पूरे साहस के साथ परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन की ओर आए। Because God is gracious. क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। The Bible tells us to walk into God's presence boldly. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर की उपस्थिति में हमें पूरे भरोसे के साथ आना है। But you know what happens? परंतु क्या होता है? When we come in God's presence, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, we don't have the boldness or courage to face Him. और हमारे पास वो साहस नहीं होता कि हम उसका सामना करें। And it depends on what we think that He thinks about us. और ये निर्भर करता है कि हम क्या सोचते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है। You know, when you come into God's presence, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, sometimes you're not able to worship freely और कई बार आप अच्छे रीति से उसकी आराधना नहीं कर पाते, because you're thinking about what is God thinking about me today. क्योंकि आप सोचते रहते हैं कि आज प्रभु मेरे बारे में क्या सोच रहा है। I'm a sinner. मैं पापी हूँ। This week I sinned. ये हफ्ते मैंने पाप किया। I didn't read the Bible. मैंने बाइबल नहीं पढ़ा। Last Sunday I heard the word. पिछले रविवार को मैंने वचन सुना। I have not opened my Bible after that. और उसके बाद मैंने अपनी बाइबल नहीं But खोली। what does God think of me? प्रभु मेरे बारे में क्या सोचते You know, हैं? these thoughts, they rule our mind. और ये विचार जो है वो हमारे मन पे राज्य करते But हैं। the book of Hebrews says when we come into God's presence, और इब्रानी की किताब में कहा है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते you know, we हैं, have to walk in boldly. हमें पूरे साहस के साथ आना है। Because why is it? ऐसा क्यों है? You know, we are going to learn that today. और आज हम ये सीखेंगे। You know, we have a very distorted image of God. और हमारे पास परमेश्वर की जो चित्र है वो बहुत ही विचलित है। A very distorted image. और बहुत ही विचलित ऐसा चित्र है हमारे And we मन में। think that is how God looks like. और हम सोचते हैं कि ऐसा परमेश्वर दिखता है। You know, when I was younger, जब मैं जवान थी, I used to think God is, you know, when we hear about the throne of God. और हमने परमेश्वर के सिंहासन के बारे में So सुना I used to think God is this huge white figure sitting on some big throne. मैं सोचती थी कि परमेश्वर ऐसा एक लंबा चौड़ा सफेद मनुष्य है जो बड़े सिंहासन पर बैठा हुआ And है he is worn white. और वो पूरे सफेद कपड़े And में he है must have had a long white beard. और शायद उनकी लंबी सफेद दाढ़ी है And he's sitting with a scepter in his hand. और वो अब छड़ी लेकर हाथ में बैठे The हुए हैं। moment you sin, जिस क्षण आप पाप करोगे, one chadi on our backs. एक छड़ी आपको पड़ेगी। You know, that is the image we have of God. और ये कल्पना हमारे मन में है परमेश्वर के चित्र की। And that is how we look at God. और इस तरह से हम परमेश्वर की ओर देखते हैं। But Jesus didn't want us to have that image of God. परंतु यीशु नहीं चाहते थे कि ये तरह का चित्र हमारे मन में परमेश्वर You know, की we हो। know the Lord's Prayer ratta. We have memorized it so many हमें times. प्रभु की प्रार्थना बहुत अच्छे से आती है। When the disciple asked Jesus, how should we pray? जब चेलों ने पूछा यीशु से हम कैसे प्रार्थना करें, Jesus said in Matthew chapter 6 verse 9, यीशु ने मत्ती 6वें अध्याय 9वें वचन में and he कहा, said, pray like this. उसने कहा कि इस तरह से तुम प्रार्थना He says, करो। our Father who are in heaven. हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं। He started with our Father. और उसने कहा कि हमारे पिता। He didn't say my God. और उसने नहीं कहा कि मेरे प्रभु। He didn't say to him my King. और उसने नहीं कहा कि मेरे राजा। He didn't say, oh Lord of all. और उसने नहीं कहा कि सबके प्रभु। He said our Father. उसने कहा हमारे पिता। He said our Father. उसने कहा हमारे पिता। Because Jesus began praying with a relationship. और यीशु ने जो है एक संबंध के साथ प्रार्थना करना शुरू You किया। know, God didn't send His Son only to save us. उसने केवल अपने पुत्र को हमें बचाने के लिए नहीं भेजा। God sent His Son so that He could repair the broken relationship between God and man. प्रभु ने अपने बेटे को भेजा ताकि मनुष्य के साथ उसके बिगड़े संबंध को सुधारा जा सके। Jesus came to restore back our relationship with God the Father. यीशु आए ताकि पिता से हमारे संबंध को वो सुधार And you know सके। what's the best part? और उत्तम भाग क्या है? That God is the initiator of this और relationship. प्रभु जो है इस संबंध को शुरुआत करने He वाला takes परमेश्वर the है। first step. और उसने पहले कदम को बढ़ाया That is है। why He sent His Son. इसलिए उसने अपने पुत्र को He भेजा। started this relationship. उसने ये संबंध की शुरुआत So की। today I want you to understand
understand. तो आज मैं चाहती हूँ कि आप समझे, When you think of God, जब आप परमेश्वर के बारे में सोचे, don't think about Him with one big sword and one big cane in His hand. और ऐसा ना सोचे कि परमेश्वर के हाथ में बड़ी सी तलवार या बड़ी छड़ी है। You think of Him as your Father. अपने पिता के रूप में आप So उसे देखें। difficult to think that the God of this universe is my Father. और कितना कठिन है ये सोचना कि इस सृष्टि का जो परमेश्वर है वो मेरा पिता है। But Jesus said, pray like this. परंतु यीशु ने कहा कि ऐसे तुम प्रार्थना Start करो saying, my Father who is in heaven, और कहो कि मेरे पिता जो स्वर्ग में हो, the King of kings and the Lord of lords. राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, He is my Father. वो मेरा पिता है। The day you realize this, जिस दिन आप ये जान लोगे, your relationship with God will be restored back. प्रभु के साथ आपका संबंध जो है वो पूर्ण रीति से स्थापित किया And today जाएगा। I want to share with you about the Father's heart. आज मैं आपसे पिता के हृदय के बारे में बात What करूंगी। is the Father's heart? पिता का हृदय क्या है? What is God the Father's heart towards you and me? प्रभु पिता का हृदय आपके लिए और मेरे लिए क्या है? You know, what are the things that a father's heart does? और क्या चीजें हैं जो पिता के हृदय में होती है? The first thing that a father's heart does और पहली चीज जो पिता का हृदय करता is that है, the father's heart calls you to sonship. और पिता का हृदय जो है वो आपको पुत्रत्व के लिए बुलाता You know, the है, father's heart, he calls you to become a son. और पिता का हृदय बुलाता है आपको पुत्र होने के The लिए। moment you accept Jesus, और जिस क्षण आप यीशु का स्वीकार you करते हैं, become a son in the kingdom of God. आप प्रभु के राज्य में उसके पुत्र बन जाते You हैं, become his family. आप उसके परिवार बन जाते And हैं, God is now your father. और प्रभु अब आपका पिता है। The book of Romans chapter 8 verse 15 says, रोमियो का 8वां अध्याय 15 वचन कहता है, the book of Apostle Paul writes, प्रेरित पौलुस लिखते he हैं, says, you have not received a spirit that makes you fearful, और तुम्हें वो आत्मा नहीं मिली जो तुम्हें डराती है, that makes you a slave. जो तुम्हें गुलाम बनाती है, Instead, you have received God's spirit. बल्कि तुम्हें परमेश्वर की आत्मा मिली है। And now God has adopted you into his family. और अब परमेश्वर ने तुम्हें अपने परिवार में गोद लिया And है, because of this, now we call him Abba Father. और इसी कारण अब हम उसे अब्बा पिता बुलाते You know, हैं। when you accept Jesus, जब आप यीशु को स्वीकार करते God हैं, adopts you into his family. प्रभु आपको अपने परिवार में लेता How है। many of you know how adoption works? और कितने लोगों को पता है कि गोद लेना कैसे होता You है? know, we knew of someone previously, और हम किसी लोग को जानते हैं, and they were not able to conceive a child for nearly 12 years. और 12 वर्ष तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा था, And the wife was very hurt. She used to cry. और पत्नी जो है वो बहुत दुखी थी, वो रोती थी, And then they thought of adoption. और फिर उन्होंने सोचा बच्चे को गोद लेने You know का। why? क्यों? Because they wanted a child. क्योंकि उन्हें एक बच्चा चाहिए था, Because their hearts were beating to give a love of a parent to a child. क्योंकि उनका हृदय तड़प रहा था बच्चे को प्रेम देने के And लिए। when this child would come to their house, और जब बच्चा उनके घर में आया, they would give the love and the warmth that the child needed. और जो बच्चे को प्यार चाहिए था वो सारा प्यार वो उन्हें देना चाहते थे। That is how the kingdom of God works. इसी तरह परमेश्वर का राज्य भी कार्य When करता God है। looks at us, जब परमेश्वर हमें देखता He है, doesn't think of you as a slave. वो आपको गुलाम के रूप में नहीं He देखता, doesn't think of you as some ordinary person. वो कोई साधारण मनुष्य के रूप में आपको He नहीं calls you देखता, my son. वो कहता है आप मेरे पुत्र हो, You know, He's called you into His family और उसने तुझे अपने परिवार में बुलाया by है, the power of His Spirit. उसके पवित्र आत्मा के You are सामर्थ्य से weaved into the family of God. आप परमेश्वर के परिवार में आप रोपे गए हो। When He calls you to sonship, जब वो आपको पुत्रत्व के लिए बुलाता what है, happens? क्या होता है? God gives you identity. प्रभु आपको एक पहचान देता So है। your identity today is not what comes from your parents. तो आज आपकी वो पहचान नहीं है जो आपको आपके माता पिता से मिलती है, Your identity does not come from the family that you are married into. और जिस परिवार में आपकी शादी हुई है उससे आपकी पहचान नहीं Your होती। identity comes from God Himself. आपकी पहचान प्रभु से आती है। And Jesus said, I have adopted you into my और family. यीशु कहता है कि मैंने तुझे अपने परिवार में गोद लिया He है। gives you His identity. वो तुम्हें अपनी पहचान दे रहा You know, है, you are not unnamed. और आपका कोई आप नामांकित नहीं You are है, not unnamed. और आपका ऐसा कोई नाम ऐसा नहीं You है, have a tag. आपका एक टैग है। When the devil looks at you, जब शत्रु आपको देखता है, he doesn't look at you in the physical, वो आपको शारीरिक रूप में नहीं but देखता, when he looks at you in the spiritual realm, वो आपको आत्मिक क्षेत्र में देखता he है। sees a son and a daughter of the Most High वो God. देखता है पुत्र और कन्या उस महान परमेश्वर के, Because God has called us to sonship. क्योंकि प्रभु ने हमें पुत्रत्व के लिए The बुलाया Bible है। says in the book of Romans that all those who are led by the Spirit of God, they are the
sons of God. और रोमियो की किताब में बाइबल कहती है जो कोई परमेश्वर की आत्मा से चलाई चलते हैं वो उसके पुत्र हैं। You know, sometimes we wait for tags from families. और कई बार हम जो है परिवार से टैग के लिए, नामों के लिए रुके रहते हैं। Sometimes we want to be our mother's favorite child. और हमें अपनी माता का अच्छा बच्चा बनना पड़ता है। Sometimes we want to be our father's pride. और हमें अपने पिता का घमंड बनना चाहते Sometimes we हैं। want to be our grandparents', beloved child. और अपने दादा दादी के प्रिय बच्चे बनना चाहते हैं। Sometimes we want to be the wife that our husband really wanted. और एक ऐसी पत्नी हम बनना चाहते हैं जो हमारे पति को चाहिए। Sometimes the husband wants to be the best husband that he can be to the wife. और कई बार एक पति जो है वो एक उत्तम पति बनना चाहता है अपनी पत्नी के लिए। But what I want to tell you today morning, परंतु आज की सुबह मैं आपसे क्या कहती even if हूँ, the world doesn't give you a tag, चाहे संसार आपको कोई नाम दे या the न दे, Lord has weaved you into His family. प्रभु ने आपको अपने परिवार में ले लिया है। And because of that, उस कारण your identity now comes from Jesus. आज आपकी पहचान यीशु के द्वारा Your आती है। identity comes from God. आपकी पहचान जो है वो प्रभु से And the आती Bible है। says in Romans 8:15 that now you can call Him Abba Father. और बाइबल कहती है रोमियो 8:15 में कि अब आप उसे अब्बा पिता बुला सकते हैं। You know, your earthly father may not have given you his name. और आपकी पृथ्वी की जो पिता है शायद उसने अपना नाम आपको ना दिया There may हो। be many people who may not have a name. बहुत से लोग हैं जिनका कोई नाम नहीं, But today the Lord is telling you. परंतु आज प्रभु आपसे And कहता I है stand here और आज मैं यहाँ खड़ी होकर to speak to you about the Father's heart. आपको पिता के हृदय के बारे में That कहती हूँ। today He wants you to have a name. और आज वो चाहता है कि आपके पास एक नाम हो। He wants you to encounter Him as a son. और वो चाहता है कि आप पुत्र के रूप में उसका आमना सामना The करें। moment you encounter Him as a son of the Most High God, जिस क्षण आप सर्वशक्ति परमेश्वर की आप पुत्र होने के नाते you उसका will now सामना know करें। your identity. आप अपनी पहचान को देख If you have लेंगे। been asking God, God, what is my identity in the kingdom of यदि God? आप प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु मेरी पहचान क्या है आपके राज्य में, Am I called to be a worshipper? क्या मैं आराधना करने के लिए Am I बुलाया called हूं? to be a preacher? क्या मैं सेवकाई करने के लिए Am बुलाया I हूं? called to be an intercessor? क्या मैं मध्यस्थी करने के लिए Lord, how बुलाया am हूं? I going to build your kingdom? और किस रीति से मैं आपके राज्य को बढ़ाऊं? The first thing that you can do, पहली चीज जो आप कर सकते the हैं, first identity that you will have जो पहली पहचान आपके पास है, is that you are a son and daughter of the Most High कि God. आप उस महान परमेश्वर के पुत्र और कन्या हैं। That is what the Father's heart does. ये पिता का हृदय He करता है। calls you to sonship. वो आपको पुत्रत्व के लिए बुलाता When He है। calls you as His son, जब वो आपको अपने बेटे के रूप में बुलाता He है, gives you His identity. वो आपको अपनी पहचान देता है। And if you are sitting here thinking, God, what is my और identity? यदि आप यहाँ बैठे सोच रहे हैं कि मेरी पहचान क्या है, Will I ever make it in life? क्या मैं अपने जीवन में कुछ कर But the पाऊंगा? Lord says, I have weaved you into my प्रभु family. कहता है मैंने तुझे अपने परिवार में ले लिया है। You may not see it, तुम नहीं देख रहे but the हो, devil is scared of you. परंतु शत्रु आपसे डरा है। You know why? क्यों? Because God has given you His क्योंकि identity. परमेश्वर ने अपनी पहचान आपको दी When the है। devil looks at you, जब शत्रु आपकी ओर देखता है, when he sees you, जब वो आपको देखता है, he's scared of you. वो आपसे डरता You है। know why? क्यों? Because your God is your father. क्योंकि वो प्रभु आपका पिता है। You know, when we were kids, जब हम बच्चे थे I used to, if we ever had a fight down, और जब ये कब हम लड़ते थे, down when you're playing, you know, हाँ, in the society. जब हम खेलते थे सोसाइटी में, जब हम लड़ते थे, And then there would be some children who would say, तुझको नहीं मालूम मेरा पापा कौन है? तो कुछ बच्चे कहते थे कि तुम नहीं जानते मेरे पिता कौन है। You know, today I want you to tell that to the devil. और मैं चाहती हूँ कि आज आप ये चीज शत्रु Have से that कहें, relationship with God. वो परमेश्वर से संबंध आप That the रखिए। devil, you don't know who my father कहे is. शत्रु तुम नहीं जानते कि मेरा पिता How कौन है। dare you come to touch और me? तेरी तुझे कैसे दी गुरदिश कैसे हुई कि तू मेरे विरोध में आया। How dare you come to attack my family? और तू कैसे मेरे परिवार पर अटैक How करता dare है। you come to touch my life? और तू कैसे मेरे जीवन को स्पर्श How करता dare है। you come to attack my health? और तू मेरी चंगाई को कैसे अटैक करता है। If you don't leave now, और यदि अब तू ना जाए, I'm going to call my father. मैं अपने पिता को And बुलाऊंगी। he is scared of your father. और वो आपके पिता से डरता The Bible है। says at the mention of his name, all the knees have to bow down. बाइबल कहती है कि उसके नाम लेने से हर एक घुटना टिकता है। So the father's heart calls you to sonship. पिता का हृदय आपको पुत्रत्व के लिए बुलाता If है। you are sitting here this morning, आज की सुबह यदि आप आज बैठे हैं, you know, detached from your family, अपने परिवार से आप अलग हो जाए, from your earthly family, आपके संसारिक परिवार से if you have been detached, यदि आप अलग हो गए हैं, today the Lord is telling you, आज प्रभु आपसे कह I रहा है, am calling you to sonship. मैं तुझे पुत्रत्व के लिए And बुलाता I am हूँ। giving you a new identity. मैं तुझे नई पहचान देता From हूँ। today you shall be called a son of the Most High God. आज से तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र कहलाएगा। That is the Father's heart. ये
पिता का हृदय This है। is what a father's heart does for you and me. ये पिता का हृदय आपके लिए और मेरे लिए करता The है। second thing that the father's heart does दूसरी चीज जो पिता का हृदय करता is है, that a father's heart forgives. और पिता का हृदय क्षमा करता है। You know, he forgives our sins. वो हमारे पापों की क्षमा करता You know, है। have you ever heard of a house where a child must have committed some wrong and the father has not forgiven him? और क्या कभी ऐसा घर के बारे में आपने सुना है कि बच्चे ने कुछ गलती की है और पिता ने उसे क्षमा नहीं किया? You know, if our earthly fathers can forgive us, यदि हमारे संसारिक पिता हमें क्षमा कर how सकते much हैं, more grace and love does our heavenly Father bestow तो upon us? कितना और ज्यादा अनुग्रह हमारा स्वर्गीय पिता हम पर करता है। It doesn't matter how far you have run away from him. और मायने नहीं रखता कितना दूर आप उससे हो गए Doesn't हैं। matter how far you have gone away from him. मायने नहीं रखता कितने दूर आप उससे चले गए Today हैं। he wants you to come back आज वो चाहता है कि आप लौट कर आए, because a father's heart forgives. क्योंकि पिता का हृदय जो है क्षमा You करता know, है। his heart forgives. उसका हृदय क्षमा करता है। Parents' hearts beat for their children. और पिता के हृदय जो है वो बच्चों के लिए तड़पते So हैं। imagine Father God's heart. कल्पना करें पिता प्रभु के His heart हृदय को। beats for you and me. उसका हृदय आपके लिए धड़कता है। He's not standing at the gate with a stick. और वो गेट पर छड़ी लेकर नहीं खड़ा, He's standing with arms open wide. वो बाहें खोले खड़ा है। You know, when I was preparing the word, जब संदेश को मैं तैयार कर yesterday रही थी night when I was just writing the notes, और कल रात को जब मैं नोट्स लिख रही थी it was raining outside. और बाहर बारिश हो रही And थी I was alone in the room. और मैं कमरे में अकेली थी And I was just sitting, and the Holy Spirit told me one thing. और मैं बैठी थी। पवित्र आत्मा ने मुझसे एक चीज कहा, That many of you who are sitting here, आप में से बहुत लोग जो बैठे हैं, the devil has put guilt in your heart. और शत्रु ने जो है आप में गिल्ट डाला है। He's reminding you of your sins. वो आपको आपके पापों का स्मरण दिलाता And he's है telling you you're such a sinner, how can you enter the presence of और God? वो कहता है कि तुम इतने पापी हो, तुम परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे जा सकते He's हो। asking you, how dare you come before a God who is so holy? और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो पवित्र परमेश्वर के सामने तुम आते हो। He's stopping you from approaching God in prayer. वो आपको रोकता है परमेश्वर के पास आपकी प्रार्थना लेके जाने But में। God, Jesus demonstrated this to us through the parable of the prodigal son. और यीशु ने जो है वो उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत से हमें जो दर्शाया है, The prodigal son, when he returned back, उड़ाऊ पुत्र जब लौट कर आया, you know, the father didn't think that he was, he didn't have clothes on, he was stinking. The father didn't think about all that. और पिता ने ये नहीं सोचा कि पुत्र के जो बदन पे कपड़े नहीं है उसमें से बदबू आ रही है। He just thought of one thing. पिता ने केवल एक चीज My सोची, son has come home. मेरा बेटा लौट कर घर There आया shall be है। celebration in my house because my son has come home. मेरे घर में उत्सव होना चाहिए क्योंकि मेरा पुत्र लौट कर आया If you है। have gone away from God, यदि आप परमेश्वर से दूर हो गए today हैं, the Lord is calling you back. आज प्रभु आपको लौटार के बुला Don't रहा think, है। God, how far I've gone away from और you. सोचे नहीं कि कितने दूर आप चले गए But the हैं। Lord is saying, just come back and see. और प्रभु कहता है कि तुम लौट कर आओ। I'm standing at that gate with arms open और wide. मैं गेट पर बाहें खोले खड़ा हूँ। It doesn't matter what your past looks like. मायने नहीं रहता कि आपका भूतकाल कैसा है। The Holy Spirit is telling me that so many of you who are dealing with guilt. और पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है कि बहुत से लोग हैं जो गिल्ट से गुजर You रहे may हैं। think you are the worst sinner on this earth. और आप सोच रहे हैं कि इस पृथ्वी पे सबसे बड़े पापी आप You may हैं। think that there is no forgiveness because of what you have done. और आप सोच रहे हैं जो किया है आपके लिए उसमें कोई क्षमा नहीं। But the Lord is calling you back. परंतु प्रभु आपको बुला रहा And He's है saying, just taste and see how good I am. और वो कहता है कि चक्कर देखो कितना भला मैं हूँ। You know, Psalm 103 verse 12 says, भजन संहिता 103:12 में कहा है, He says, as far as the east is from the west, और जितना पूरब से पश्चिम दूर है, He has removed your sins from you. प्रभु ने आपके पाप को उतना दूर किया Let है। not the devil or your flesh, tell you otherwise. शत्रु और आपका देह आपको कुछ और ना कहे। Don't let them speak any other words into your mind. और आपके मन में कोई और शब्दों को वो A ना कह father's सके। heart forgives. पिता का हृदय क्षमा A करता father's है। heart forgives. पिता का हृदय क्षमा करता So है। if you have gone away from और God, यदि आप परमेश्वर से दूर हो गए if हैं, you think that you have done something that God is so ashamed of you, और यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपने ऐसा काम किया है जिसे परमेश्वर आपसे शर्मिंदा today है, I stand here in His power आज मैं उसके सामर्थ्य में यहाँ and खड़े I'm होकर telling you, और मैं आपसे कहती He हूँ is not ashamed of you. वो आपसे शर्मिंदा नहीं। He is waiting for you to come back. वो
रुका है आपको वापस पाने के लिए। All that you need to do और जो कुछ आपको करना is that है you have to come back. कि आपको लौट कर आना You know, है। father didn't go in search of the prodigal son. और पिता जो है वो उड़ाऊ पुत्र की खोज में नहीं गया, The son returned back. पुत्र लौट कर आया। And when he came back, और जब वो लौट कर आया, father welcomed him with open arms. और पिता ने बाहें खोलकर उसका स्वागत किया। So if you have gone away from और God, यदि आप परमेश्वर से दूर हो गए if हैं, you think that you have gone away from God, यदि आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर से दूर हो the गए Lord हैं, is calling us all. प्रभु आपको बुला रहा He है। says, just come back. वो कहता है कि तुम लौट कर आओ। He's not looking at how dirty you are. और वो नहीं देखता कि कितने गंदे तुम हो, He's not thinking about how smelly you और are. वो नहीं सोचता कि कितनी बदबू तुम में आ रही है, But all he wants, परंतु केवल उसको he चाहिए, wants to embrace you and kiss you. वो आपको बाहों में लेकर चूमना चाहता And है। today I want you to feel the love of that father over you. और आज मैं चाहती हूँ कि उस पिता के प्रेम को आप महसूस करें। You know, if God is touching your heart right यदि now, परमेश्वर आपके हृदय को स्पर्श कर रहा I'm है, declaring a healing of your wounds in Jesus' name. यीशु के नाम में आपके घावों को चंगा होने की घोषणा करती The हूँ। devil will not remind you of your sins. शत्रु आपके पाप का स्मरण आपको नहीं Because कराएगा, God is a father who forgives. क्योंकि प्रभु वो पिता है जो क्षमा करता है। You know, his characteristic of forgiveness, और उसकी क्षमा करने का जो चरित्र है, it was even seen in his son. वो उसके पुत्र में भी देखते You हैं। know, all that the people did to Jesus. और जो कुछ लोगों ने यीशु के साथ किया, Yet his words on the cross was, Father, forgive them for they do not know what they are doing. फिर भी यीशु के शब्द क्रूस पे थे कि प्रभु आप उन्हें क्षमा करें क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। The father's DNA, और पिता का जो डीएनए है it was in his son. वो उसके पुत्र में था। So if it's in his son, तो यदि वो उसके पुत्र में then है, it's in you and me too. तो वो आप में और मुझ में भी है। The father's heart forgives. पिता का हृदय क्षमा And he's करता है calling you back. और वो आपको बुला रहा है। Don't think you are far away from him. और सोचिए नहीं कि आप उससे दूर चले गए Don't हैं। think that he's going to keep you at a distance. और सोचिए नहीं कि वो आपको दूर रखेगा। Just come running back. आप दौड़ते हुए लौट कर Just आए, leave everything aside and come running सब back. कुछ छोड़कर आप दौड़ते हुए उसके पास Because लौट the कर आए। father's heart forgives. क्योंकि पिता का हृदय क्षमा करता He's है, ready and willing to forgive. वो तैयार है और इच्छुक है आपको क्षमा करने के But लिए। the third thing that a father's heart does तीसरी चीज जो पिता का हृदय करता है, is that a father's heart blesses. और पिता का हृदय जो है वो आशीर्वाद देता He है, declares a blessing over his children. वो अपने बच्चों पर आशीष की घोषणा And करता right है। through the Old Testament, you will notice this. और पुराने नियम से आप देखेंगे, When in the book of Genesis, उत्पत्ति की किताब में in chapter 28, 28वें अध्याय from में verse 13 to 14, 13 से 14 हम you देखते will हैं, see आप देखेंगे that God blessed Jacob. प्रभु ने याकूब को आशीष दी। But before God blessed Jacob, याकूब को आशीष देने से पहले Isaac blessed Jacob. इसहाक ने याकूब को आशीष दी। It is a Jewish tradition और ये यहूदी लोगों की परंपरा है that a father blesses his sons. कि पिता जो है अपने पुत्र को आशीष देता है। Abraham blessed Isaac, अब्राहम ने इसहाक को आशीष दी, Isaac blessed Jacob, इसहाक ने याकूब को आशीष and when दी। you read the book of Genesis, you'll see Jacob blessed all his 12 sons. और जब आप उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे तो याकूब ने अपने सारे 12 पुत्रों को आशीष दी। So fathers blessing their sons, और पिता जो अपने पुत्रों को आशीष देते or हैं, fathers blessing their children, और पिता अपने बच्चों को आशीष देते is हैं, found in the Bible. और बाइबल में मिलती है। Don't let others tell you otherwise. और कोई दूसरे आपको कुछ विपरीत ना कह सके। Don't let the world tell you that, oh, why should God bless you? और संसार आपसे ये ना कहे कि प्रभु आपको क्यों आशीषित करे, Because a father's blessing is a son's right. क्योंकि पिता का जो आशीष है वो पुत्र का अधिकार है। It is my right to receive my father's blessing. और ये मेरा अधिकार है अपने पिता के आशीष को पाना। Jacob, याकूब he received his father's blessing उसने अपने पिता से आशीष को and पाया he ran away और वो दौड़ गया, because he took it deceitfully. क्योंकि उसने उसे धोखे से लिया He had received a stolen blessing. और उसने जो है वो चुरा कर आशीष को Because of लिया that, he had to run away. और उस कारण से वहां से भाग जाना He पड़ा। ran away from his house. वो अपने घर से भागा, He ran away from his father. अपने पिता से भागा, He ran away from his mother, from his brother. अपने माता से, अपने भाई से वो He was भागा। feeling trapped on all
sides. और वो हर एक तरह से वो जाल में फंस And गया when he था was so tired, और वो बहुत थक गया he था। comes to this place वो इस स्थान में आता and he है has an encounter now with his heavenly Father. और अब उसके स्वर्गीय पिता से उसका आमना सामना होता And है when he has this encounter, और ये उसका आमना सामना होता you know, है this encounter enabled him to not just get a blessing, और ये आमने सामने में उसने केवल आशीषों को नहीं this पाया encounter enabled him to get an inheritance. और इस आमने सामने में उसने विरासत को भी पाया Because fathers give sons inheritance. क्योंकि पिता जो है वो पुत्र को विरासत देते हैं What his earthly father couldn't give, जो उसका संसारिक पिता उसे नहीं दे his सका heavenly father bestowed upon him. उसके स्वर्गीय पिता ने उसे वो आशीष दी When a father blesses you, जब आप पिता आपको आशीष दे when a father's heart blesses you, जब पिता का हृदय आपको आशीष दे you receive an inheritance. आपको विरासत मिलती है Inheritance is not for everybody. विरासत जो है सभी के लिए नहीं होती Inheritance is only for sons and daughters. विरासत केवल पुत्र और कन्या के लिए होती So है today, you know, the Holy Spirit is talking to you all. तो आज पवित्र आत्मा आप सबसे कह रहा That है there are many of you who are sitting here आप में से बहुत लोग हैं जो बैठे हैं and you have not received your earthly father's और inheritance. आपने आपके संसारिक पिता की विरासत को नहीं पाया Because either your father didn't want to give it to you, शायद आपके पिता आपको नहीं देना चाहते or थे maybe he gave it to you but you had to lose it somehow. और या फिर उन्होंने दिया और आपने किसी तरह से उसे गवा दिया There are many reasons, और बहुत कारण है but the Lord is speaking to you परंतु प्रभु आपसे कहता है that today your heavenly Father, आज आपका स्वर्गीय पिता He is going to give you His inheritance. वो आपको अपनी विरासत दे रहा है Don't wait for inheritance from your earthly आपके parents. संसारिक पिता से आप विरासत के लिए ना रुके You know, some of you may be hurt that his father gave him a house. I don't have a house. आप में से कुछ लोग जो है वो चोट खाए हुए हैं कि उसके पिता ने उसे घर दिया मेरे पिता ने नहीं दिया My mother gave all her gold to my other sibling. I've got nothing. मेरे माता ने अपना सब सोना मेरी बहन को दिया मुझे नहीं दिया You know, you may be thinking, I have received nothing from my father. और आप सोच रहे होंगे मैंने अपने पिता से कुछ भी नहीं पाया Lord, where is my inheritance? प्रभु मेरी विरासत कहाँ But है today I stand here to tell you. और आज मैं यहाँ पर खड़े होकर आपसे कहती The हूँ book of Psalms chapter 2 verse 8 says, भजन संहिता 2:8 में कहा the है Lord says, ask of me और प्रभु कहता है कि तुम मुझसे and I मांग will give you the nations as your मैं inheritance राज्य तुझे विरासत में दे दूंगा and the ends of the earth as your और possession. धरती के छोर भी तेरे राज्य Why are you होंगे fighting? Why are you waiting for that one small house somewhere on this earth? तो इस पृथ्वी के छोटे से घर के लिए तू क्यों रुका है The Lord is telling you, I'm giving you the nations for your प्रभु inheritance. कहता है राज्य में तुझे विरासत में I'm देता not हूँ sitting for just one small property, मैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए नहीं but I रुकी am हूँ waiting for my heavenly Father's inheritance. परंतु मैं रुकी हूँ अपने स्वर्गीय पिता की विरासत के Because when लिए He gives me my inheritance, क्योंकि जब वो मुझे अपनी विरासत देगा I just don't get one house. मुझे केवल एक घर नहीं I get the मिलेगा nations of this world. मुझे इस संसार के राष्ट्र I मिलने just वाले don't हैं। get a house in Vashi. और मुझे घर वाशी में नहीं I want a house in Dubai. मुझे दुबई में घर I want a चाहिए house in New York. मुझे न्यूयॉर्क में घर I चाहिए want my heavenly Father's inheritance. मुझे मेरे स्वर्गीय पिता का विरासत Why should चाहिए I restrict myself? मैं अपने आप को सीमित क्यों करूं The problem is समस्या we ये are है fighting with our earthly fathers. हम अपने संसारिक पिता से लड़ते हैं But the Father's heart today tells you, परंतु आज पिता का हृदय आपसे I कहता am है willing to bless you. मैं इच्छुक हूँ तुझे आशीष Why देने are के you लिए। not asking me for your inheritance? तू क्यों मुझे अपनी विरासत नहीं मांग From रहा today, I want you all to do this. और आज मैं चाहती हूँ कि आप सब करें When you go back home, आप जब घर जाए declare Psalms 2 verse 8. भजन संहिता 2:8 की घोषणा आप करें That the Lord, you said प्रभु आपने कहा that है when I ask of you, कि जब मैं आपसे you will मांगूंगी give me the nations as my inheritance, आप राष्ट्र मुझे विरासत में the देंगे ends of the earth as my और इस possession. संसार के छोर जो है वो मेरे राष्ट्र में I होंगे don't want to wait for my father's one-room kitchen. और मैं नहीं रुकी हूँ अपने पिता के 1 रूम किचन के I लिए don't want to wait for some earthly small property. और मुझे कुछ इस छोटे से घर के लिए मैं नहीं रुकी I don't want to struggle with my siblings or my in-laws about that property. और मैं अपने भाई बहनों से उस प्रॉपर्टी के लिए नहीं लड़ना But चाहती today I want the nations as my परंतु inheritance. आज मैं राष्ट्र अपनी विरासत में मांगती And हूँ I'm challenging you. और मैं आपको चुनौती देती Even if हूँ you have not received an earthly inheritance, यदि आपको सांसारिक विरासत नहीं मिली even if your parents didn't have anything to give you, शायद आपके माता पिता के पास कुछ नहीं है आपको देने के but the लिए Lord is saying, परंतु प्रभु आपको He's कहता declaring है a father's blessing over each one वो of us. आपके ऊपर पिता के आशीष की घोषणा करता है There is no age to receive this blessing. और कोई उम्र नहीं है आशीष पाने की Don't think I am middle aged, where will God give me now? और ना सोचे कि मैं मध्य उम्र की हूँ मैं मुझे कहाँ से आशीष There is मिलेगी। no age to receive an inheritance. विरासत पाने की कोई उम्र नहीं An होती inheritance comes from a father. विरासत जो है पिता से
से आती But है, inheritance is only for sons. विरासत जो है केवल पुत्रों के लिए So I होती want है। you to ask God, तो मैं चाहती हूँ कि आप परमेश्वर से Lord, मांगे, I want my inheritance. प्रभु मुझे मेरी विरासत चाहिए। You know, imagine this. आप कल्पना करें, If your father had a property यदि आपके पिता के पास एक प्रॉपर्टी है and you have a few siblings और आपके पास कुछ भाई बहन हैं and if you all are fighting over that property और उस प्रॉपर्टी के ऊपर आप लड़ रहे हैं and the property is worth nice some, you know, a big amount, some crores of rupees. और प्रॉपर्टी की अच्छी खासी कीमत है करोड़ों में, You know, unless you are really touched by the Holy Spirit, you will let go of that property. और जब तक आप पवित्र आत्मा से स्पर्श ना किए गए तब तक आप उस प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ेंगे। You know, you will fight for it. आप उस प्रॉपर्टी के लिए You लड़ेंगे, will want even 1/4 hissa, but you want it तो आपको 1/4 हिस्सा क्यों ना हो, 1/4 हिस्सा ही क्यों ना हो, पर हम तो आपको चाहिए, because that is your right. क्योंकि वो आपका अधिकार I है। want you to go with the same zeal. और मैं चाहती हूँ कि उसी जिद से आप जाएं। You know, this week an old 60-year-old lady came to me. और इस हफ्ते एक 60 साल की बुजुर्ग महिला मेरे पास आई And she came to me, her husband was a senior in some government office and he's left a lot of property. और उसका जो पति है उसने बहुत सी प्रॉपर्टी उसको छोड़ी है, क्योंकि वो बहुत ही राष्ट्र में से अधिकारी में था वो, And you know, her children took the property from her by deceiving her, और उसके बच्चों ने धोखे से उससे प्रॉपर्टी ले लिया by cheating her. और उसको धोखा देकर लिया। And now she's 60 years old. अब वो 60 साल की She है, has nothing to do. उसके पास कुछ नहीं करने On के लिए। Friday I met her. और शुक्रवार को मैं उससे मिली, So I asked her one thing. मैंने उससे एक चीज I पूछी said, I am willing to fight for you. और मैंने कहा कि मैं इच्छुक हूँ तुम्हारे लिए लड़ने के लिए, Are you willing to fight? क्या तुम तैयार हो लड़ने के And लिए? I was so shocked. और मैं बहुत ही अचंभित थी, And I'm not joking. और मैं मजाक नहीं कर She रही, pulled her hands down and said, yes, I want to fight them. और उसने हाथ उठाकर कहा कि मैं उनसे लड़ना चाहती And I हूँ। was thinking, why is she so enthusiastic about fighting her children? और मैं सोच रही हूँ कि वो इतनी उत्साही क्यों है अपने बच्चों से लड़ने के लिए। Because then she told me, और फिर उसने कहा, she said, it is my husband's property. उसने कहा कि ये मेरे पति की प्रॉपर्टी Let है their husbands give them property. और उनके पति को उनको प्रॉपर्टी देने दो, I want my property. मुझे मेरी प्रॉपर्टी And चाहिए। when I was having my conversation with her, और जब मैं उससे बातचीत कर रही थी that is when the Lord told me. तब प्रभु ने मुझसे The Lord कहा, said she is willing to fight her earthly children for her husband's property. और प्रभु ने कहा कि वो तैयार है अपने बच्चों से लड़ने के लिए अपने पति की प्रॉपर्टी के So लिए। why are you and I sitting quiet when the devil has stolen what belongs to you तो and me? आप और मैं क्यों चुप है जो शत्रु ने हमसे ले लिया जो हमारा है? I want my father's inheritance. मुझे मेरे पिता की विरासत चाहिए। I am not ashamed. मैं शर्मिंदा नहीं I हूँ am willing to become undignified. और मैं इच्छुक हूँ तुच्छ होने के लिए, But I want my father's परंतु inheritance. मुझे मेरे पिता की विरासत चाहिए। You know, one of my mom's friends, और मेरी माता की जो एक दोस्त है, and she's a very senior pastor's wife. और वो बहुत ही बड़े पास्टर की वाइफ है। One day she was telling mom her story. एक दिन वो अपनी कहानी मेरी माँ से कह That रही she थी did not receive any inheritance from her parents. कि उसे अपने माता पिता से कोई विरासत नहीं मिली, Nothing. कुछ नहीं। And one day she went to the Lord in prayer. और एक दिन वो प्रभु के पास प्रार्थना में And गई she just started crying and she said, Lord, where is my inheritance? और वो रोते हुए प्रभु से कहने लगी, प्रभु मेरी विरासत कहाँ Who है? will give me something? मुझे कौन देगा? And then, you know, she just quoted Psalms 2 verse 8. और उसने भजन संहिता 2:8 कहा And she said, Lord, you told me to ask for you for my inheritance. और उसने कहा कि प्रभु तूने कहा है कि मैं तुझसे अपनी विरासत को मांगू, And she did that. और उसने वो किया। She was sharing with mom. वो मेरी माँ से ये बांट रही थी। Within 15 days, 15 दिन के अंदर someone called her up. किसी ने उसे कॉल किया And they called her to their house. और उन्होंने अपने घर उसे बुलाया And they gave her an FD. और उन्होंने उसे एक एफडी दी And they said, this is your inheritance. और उन्होंने कहा कि ये तेरी विरासत He was है। not her father. वो उसका पिता नहीं था, He was just a family friend. और वो केवल उसके परिवार का एक दोस्त From था। random places, a miracle money entered her house. और कोई ऐसे स्थान से उसके घर में जो है पैसे आए। So when you ask of God, तो जब आप परमेश्वर से don't be मांगे, ashamed. आप शर्मिंदा ना हो। Asking is your work. मांगना आपका काम From है, where He arranges it is His work. कहाँ से वो बंदोबस्त करेगा ये प्रभु का काम है। You don't decide from where you want it. आप ये निर्णय ना ले कि कहाँ से आपको मिलेगा, You know, you all don't decide. आप ये निर्णय ना ले, You ask, आप मांगे and people will come to you. और लोग आपके पास आएंगे। If the devil has stolen from you, यदि शत्रु ने आपसे चुराया है, you ask God. आप प्रभु से Say, मांगे, God, I want my inheritance. कहे प्रभु मुझे मेरी विरासत I चाहिए, want my inheritance. मुझे मेरी विरासत What my चाहिए earthly parents couldn't give जो me. मेरे संसारिक पिता ने मुझे नहीं I दिया। want
that from my heavenly Father. वो मुझे मेरे स्वर्गीय पिता से Because the चाहिए, Father's heart blesses his sons. क्योंकि पिता का हृदय जो है वो अपने पुत्र को आशीष And देता when a है, father's heart blesses his sons, और जब पिता का हृदय अपने पुत्र को आशीष देता they है, receive an inheritance. उन्हें वो विरासत मिलती So today है। I'm challenging you. तो आज मैं आपको चुनौती देती हूँ, Ask of God. परमेश्वर से मांगे, Don't limit yourself. अपने आप को सीमित ना करें, Don't ask for small things. छोटी चीजों को आप ना He मांगे। told you to ask for the nations. उसने कहा कि तुम राष्ट्र मांगो, Ask for the nations. तुम राष्ट्र को मांगो। You know, last time I told you all, when you all are going, when you all are walking, look at a big building and declare, my house will be there. और पिछले बार मैंने आपसे कहा था कि जब आप बाहर जाओ तो एक बड़ी सी बिल्डिंग को देखकर कहो कि मेरा घर यहाँ पर होगा। Today I'm challenging you all with a new challenge. और आज मैं आपको नई चुनौती देती हूँ, Put a map of the world on your house. आपके घर पर वर्ल्ड मैप आप And डालें say, Lord, I want a house in all the 7 और continents. कहे कि पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स में मुझे घर You said चाहिए। ends of the earth. और आपने कहा कि पृथ्वी के छोर, You said I'll get the nations. और आपने कहा कि मुझे राष्ट्र मिलेंगे। When I feel like when it's too hot in Mumbai, I want to go to New York. और जब मुंबई में बहुत गर्मी हो तो मुझे न्यूयॉर्क जाना When it's है। raining very heavily in Mumbai, I want to go to Dubai. जब मुंबई में बारिश हो तो मुझे दुबई जाना है, Because the nations are for your क्योंकि inheritance. राष्ट्र आपकी विरासत है। That is the Father's heart. ये पिता का हृदय है। The 4th thing that a father's heart does, चौथी चीज जो पिता का हृदय करता a है, father's heart appreciates. पिता का हृदय जो है वो सराहता है। You know, there are many of you who are sitting here. आप में से बहुत लोग हैं जो बैठे You हैं, all have done enough for your family. आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ You किया all have done है, enough for your parents. अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ You all किया have done है, enough for your siblings. आपने भाई बहनों के लिए बहुत कुछ You किया all have है, done enough for your spouses. अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए आपने बहुत कुछ किया But है, you're feeling, God, I've done so much and no one appreciates me. और आप सोचते हैं कि मैंने इतना कुछ किया, कोई मुझे सराहता नहीं। But Father God is here today. और पिता परमेश्वर यहाँ है, And He's saying, I appreciate वो you. कहता है मैं तुझे सराहता A हूँ। father's heart appreciates his sons. पिता का हृदय अपने पुत्र को सराहता And our है। Father God loves to appreciate. प्रभु पिता जो है वो सराहने में मायने रखता है, You know, a father's heart needs to learn to appreciate. और पिता का हृदय जो है उसे सीखना है सराहना। Earthly fathers need to learn to appreciate. संसारिक पिता को जरूरत है सीखना कि जो अपने बच्चों को सराहे। You know, who among us would not like a word of appreciation, you know, that boosts our encouragement? और हम में से कोई कौन है जिन्हें तारीफ पसंद नहीं है? Who doesn't want appreciation? किसको तारीफ पसंद नहीं है? Father God Himself appreciates. पिता प्रभु जो है वो सराहता है। Matthew chapter 3 verse 17. मत्ती 3:17 When Jesus was baptized in the water, जब यीशु जो है पानी से बपतिस्मा लिया the गया, heavens opened up स्वर्ग खुल गए and there was a loud noise that came. और बड़ी गूंज आवाज वहां से And the हुई, heavens opened up and God spoke and He said, This is my son, और स्वर्ग खुल गया और प्रभु ने कहा कि ये मेरा पुत्र in है whom I am well pleased. जिसमें मैं अति प्रसन्न हूँ। A father's heart appreciates. पिता का हृदय सराहता है। There was no need for God to open the heavens and appreciate. और जरूरत नहीं थी कि पिता को स्वर्ग खोलकर अपने पुत्र को सराहे, But He wanted the world to know. परंतु वो चाहता था कि संसार जाने, He wanted everyone to know वो चाहता था कि सभी लोग जाने that He appreciated the heart of His son Jesus. जब आप उसके पुत्र के यीशु के हृदय को सराहते हैं, Because Jesus did His Father's will. क्योंकि यीशु ने अपने पिता की इच्छा को किया। When you do the Father's will, जब आप पिता की इच्छा को करेंगे, your Father will appreciate you. पिता आपको सराहेगा। If you are waiting for an appreciation, यदि आप तारीफ के लिए रुके हुए the हैं, Father will appreciate you. पिता आपको सराहेगा। Matthew 17 verse 5. मत्ती 17:5। This is about the transfiguration on the mountain. और ये जो है स्वर्गारोहण के बारे में Now है। when in Matthew chapter 3, मत्ती 3 अध्याय में, this is when John the Baptist was baptizing people. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, Peter and John must have not been there at that time. और पतरस और यूहन्ना शायद वो समय में वहां पर नहीं थे। So that is when now God wanted the disciples to know that He appreciated His son. इसीलिए प्रभु जो है वो चाहता था कि वो लोग हैं जो जाने कि वो अपने पुत्र को So सराहता again है। in Matthew chapter 17, और इसीलिए मत्ती 17 में again the heavens opened up. स्वर्ग फिर से खुल गया And again there was a loud noise. और फिर से वहां पर And गूंज He said, थी। This is my beloved son, और उसने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र in whom है I am well pleased. जिसमें मैं अति प्रसन्न A हूँ। father's heart appreciates children. पिता का हृदय जो है वो पुत्र को सराहता And it is है। not just Jesus whom God appreciated. और ये केवल यीशु नहीं है जिसे पिता सराहते In हैं। 1 Samuel chapter 14 verse 15, पहले शमूएल 14:15 में, 13 verse 14, 13:14 में, you know, when God rejected Saul,
जब प्रभु ने शौल का नकार किया and he chose David, और जब उसने दाऊद को चुना, he appreciated the heart that David carried. प्रभु ने सराया दाऊद के हृदय को And he said, David is a man who is after my own heart. और प्रभु ने कहा दाऊद वो मनुष्य है जो मेरे हृदय के नजदीक A है। father's heart appreciates. पिता का हृदय सराहता है। Don't wait for validation from people. आप रुके नहीं लोगों से आपको चिन्ह पाने के लिए। Just think this. केवल इस चीज को सोचें, I am his son मैं उसका पुत्र हूँ and I do his will. और मैं उसकी इच्छा करता हूँ Then he appreciates me. और फिर वो मुझे सराहता है। Heavens will open up स्वर्ग खुल जाएंगे for him to appreciate you. आपको सराहने के लिए। What you have done, जो आपने किया it है will not go unnoticed. वो अनदेखा नहीं होगा। All the sacrifices that you have made हर एक बलिदान जो आपने किए will not go unnoticed. वो अनदेखे नहीं किए All जाएंगे। the things that you have, the ways that you have served your parents, और जिस तरह से आपने अपनी माता पिता की सेवा की है it will not go unnoticed. वो अनदेखा नहीं किया The way जाएगा। that you have served your in-laws, जो आपने अपने इन-लॉज की सेवा की it है will not go unnoticed. वो अनदेखा नहीं किया Because my जाएगा। Father who sits in heaven, क्योंकि मेरा पिता जो स्वर्ग में बैठा his है heart appreciates. उसका हृदय सराहता And है। today the Lord is saying, many of you who are sitting here, आज प्रभु कहता है आप में से बहुत लोग जो यहाँ you all बैठे have not been हैं appreciated for the work that you all have done. जो काम आपने किए उसके लिए आपको सराहना नहीं And the मिली। Lord says, I'm restoring honor back. और प्रभु कहता है कि मैं आपका सम्मान पुनः स्थापित When कर रहा God हूँ। gives you honor, जब प्रभु आपको सम्मान दे you don't need man to lift you तो up. आपको जरूरत नहीं है कि मनुष्य आपको ऊंचा Because उठाए, God himself lifts you up. क्योंकि प्रभु ही है जो आपको ऊंचा उठाएंगे। In John chapter 1 verse 47. यूहन्ना उसका पहला अध्याय 46 वचन 47. 47 वचन। When Nathanael came walking, जब नतानियल आया Jesus looks at him यीशु उसकी ओर देखते and हैं loudly for everyone to hear. और सबको सुनने के लिए, And he says, oh, behold an Israelite और वो कहते हैं कि देखो इजराइली in whom there is no deceit. जिसमें कोई खोट नहीं। Now the others didn't know this. दूसरे लोग ये नहीं जानते थे When God appreciates, जब प्रभु सराहते he हैं does it publicly. वो लोगों के बीच सराहते हैं। You may have served secretly, आपने गुप्त में सेवा की होगी but honor comes publicly. परंतु सम्मान जो है वो लोगों के बीच में If you आएगा। want that honor today यदि morning, आज की सुबह आपको वो सम्मान for चाहिए all that you have done, जो कुछ आपने किया उसके I लिए, declare over you a portion of double honor. और मैं आपके पर दुगना सम्मान की You घोषणा shall करती not हूँ। go unnoticed anymore. आपको अनदेखा नहीं किया जाएगा। Every work that you have done for people हर एक काम जो आपने लोगों के लिए किया in the है secret, गुप्त में, God will honor you publicly in Jesus' प्रभु name. लोगों के बीच आपको यीशु के नाम से सराएंगे। The last thing that a father's heart does आखिरी चीज जो पिता का हृदय करता is that है, a father's heart commissions you. और पिता का हृदय जो है वो आपको बुलाता है। A father's heart commissions you. पिता का हृदय जो है वो आपको अधिकृत करता है। You know, commissioning means, अधिकृत करना मतलब it means to receive, it means to receive an authoritative mandate इसका अर्थ है कि आपको एक अधिकार मिले, or to receive a charge from God कि प्रभु से आपको एक अधिकार to मिले fulfill a specific task or a mission. एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए। You know, a father will only ask his son to complete his incomplete task. और पिता जो है केवल अपने पुत्र से मांगेगा अधूरे काम को पूरा करने के Now लिए। imagine there is a big CEO. और सोचिए कि एक बड़ा सीईओ है He must have built his company with all the hard work. और पूरे मेहनत से उसने अपनी कंपनी को खड़ा किया, With all the hard work. पूरे मेहनत से उसने अपनी कंपनी को खड़ा किया। And imagine that now he wants to retire. और कल्पना करें कि अभी उसको रिटायर होना है And there is some more time remaining और कुछ समय बाकी है for that project to be completed. वो प्रोजेक्ट पूरा होने में, There is more time remaining और कुछ समय बाकी है for that, for his company to go into profit. उसके कंपनी को फायदा होने में। You know, fathers will only call their sons to complete their incomplete goals. पिता जो है वो केवल अपने पुत्र को बुलाएंगे अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए, Father will only call their sons to complete an incomplete project. और पिता जो है वो केवल अपने पुत्र को बुलाएंगे Because the अधूरे काम को पूरा father's करने के लिए, heart क्योंकि पिता का हृदय Only wants to give authority to his own son. केवल अपने पुत्र को अधिकार देना चाहता है, You know, fathers give mandates. और पिता जो है वो अधिकार को देते हैं। Jacob instructed his sons. याकूब ने अपने पुत्र को निर्देश And you दिया, know what Jacob did? और याकूब ने क्या किया? Because Joseph was such a beloved son, और यूसुफ
यूसुफ जो है उसका प्रिय पुत्र था, he also mandated his grandsons to now become heads of the tribes of Israel. उसने अपने पड़पोतों को भी वो आशीष दिया कि वो कुल के जो है वो अधिकारी हो। When a father's heart commissions you, और जब पिता का हृदय आपको अधिकृत करता है, he passes on authority. वो अधिकार को देता है, He passes on his authority to you. वो अपने अधिकार को आपको देता है। And Jesus carried the nature of Father और God. यीशु ने जो है पिता का चरित्र लिए चले। In Matthew chapter 28 verse 19 to 20. मत्ती उसका 28वां अध्याय 19 से 20। And Jesus told his disciples, और यीशु ने अपने चेलों से and he कहा, commissioned them, और उसने उसे अधिकृत किया that go into all the nations कि पूरे संसार में जाओ and preach the gospel. और सुसमाचार को सुनाओ। Baptize them in the name of the Father, the Son and the Spirit. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, Teach them. उन्हें सिखाओ। Father's heart commissions the sons to take on authority. पिता का हृदय पुत्र को अधिकृत करता है अधिकार को लेने के लिए। In Mark chapter 16 verse 5, मरकुस उसका 16वां अध्याय 5वां वचन, Jesus tells the disciples, यीशु चेलों से कहते हैं, go into all the world पूरे संसार में तुम and जाओ now preach the और gospel. सुसमाचार को सुनाओ। He has authorized us to carry out his work. उसने अधिकार दिया है उसके कार्य को करने का। We have been authorized and commissioned to fulfill the will of God. हमें अधिकृत किया है और अधिकार दिया है कि परमेश्वर के कार्यों को पूरा करें। Listen to this. आप इसे सुने। Only sons receive instructions. केवल पुत्र जो है उन्हें निर्देश मिलता है, Others receive information. दूसरों को जो है जानकारी मिलती है, Only sons will receive instructions. और केवल पुत्र को जो है निर्देश मिलता है, But others will only get information. दूसरों को जानकारी दी जाती When, है। when an earthly father is dying, जब संसारिक पिता मरता है, he'll give his children instructions. वो अपने बच्चों को निर्देश देता है। He'll say, complete this, वो कहता है कि इसे पूरा करो, this bank FD, ये बैंक FD, this land deal, ये भूमि की जो this डील है, property, ये प्रॉपर्टी, take care of your mother, अपनी माता का ध्यान रखो follow the Lord. और आप प्रभु में चलो। An earthly father also commissions his earthly son. संसारिक पिता जो है वो अपने संसार के पुत्र को भी आदेश देता So है। how much more does the heavenly Father commission you and me? तो कितना ज्यादा हमारा स्वर्गीय पिता आपको अधिकृत करता है। John chapter 14 verse 12 says, यूहन्ना 14:12 में कहा है, he says, greater work shall you do. और वो कहता है कि महान कार्यों को तुम Jesus करोगे। said you shall do greater works. यीशु कहते हैं कि तुम महान कार्यों को So करोगे। we are commissioned to do greater तो works. हमें अधिकृत किया गया है महान कार्यों को करने The के लिए। problem is जो समस्या है that we do not know that we have received authority. और हम नहीं जानते कि हमारे पास अधिकार है। When I give you authority, जब मैं तुझे अधिकार देता you हूँ, can now use my name अब तू मेरे नाम का इस्तेमाल कर and you सकता can है do whatever I've asked you to do. और तू वो सब कर सकता है जो मैंने तुझसे कहा है करने So के when लिए। we have received authority from Jesus जब हमारे पास यीशु से अधिकार मिला and we है are commissioned to fulfill his will, और हमें अधिकृत किया गया है उसकी इच्छा को पूरी करने so के then लिए, you and I are called. तो जब आपको और मुझे बुलाया That गया when है someone sick walks in here, और जब यहाँ पर कोई बीमार आए, that we will take the name of Jesus and bind that sickness in Jesus' name. हम यीशु के नाम को लेंगे और यीशु के नाम में उसकी बीमारी को If बांधेंगे। someone walks in here with an issue, और एक कोई समस्या लेकर आए, you and I are commissioned with authority to bind that demon in the name of Jesus. आपको और मुझे वो अधिकार दिया है कि उस आत्मा को हम यीशु के नाम से बांधे। The problem is समस्या है we forgot that we have authority. हम भूल जाते हैं कि हमारे पास The अधिकार है। Father's heart gives you authority. पिता का हृदय जो है वो आपको अधिकार The देता है। Father's heart commissions you to do greater than what He did. पिता का हृदय आपको अधिकृत करता है महान कार्यों को करने के लिए जो उसने किए उससे बढ़कर। So just a small recap. छोटी सी आप रिकैप, Father's heart. पिता का हृदय, The first thing that a father's heart does पहली चीज जो पिता का हृदय करता is that है he calls you to sonship वो आपको पुत्रत्व के लिए बुलाता and he है, gives you his identity. वो अपनी पहचान आपको देता So है। if you are sitting here यदि आप यहाँ बैठे हैं having no identity, कोई पहचान आपकी the नहीं Lord है, is telling you, प्रभु आपसे कहता है you are my son and my daughter. तू मेरे पुत्र और कन्या है, I give you my identity. मैं तुझे मेरी पहचान देता हूँ। The second thing that the father's heart does दूसरी चीज जो पिता का हृदय करता है, is that a father's heart forgives. पिता का हृदय क्षमा करता है। Doesn't matter what your sin is. मायने नहीं रखता कि आपका पाप क्या है, Doesn't matter how you are living. और मायने नहीं रखता कि आप कैसे जीते All हैं, that matters. और मायने ये रखता है Are you
coming back to him? क्या तुम उसके पास लौट कर If आते you हो? come back to him, यदि तुम उसके पास लौट he कर will आओ, welcome you with open वो arms, बाहें खोल कर आपका स्वागत करेगा, because that is the nature of a father. क्योंकि ये पिता का चरित्र है। Because a father's heart forgives. पिता का हृदय क्षमा करता The है। third thing that a father does, तीसरी चीज जो पिता का हृदय the करता है, father's heart blesses. पिता का हृदय आशीष देता And है। today, in the name of Jesus, आज यीशु के नाम से I stand here and I decree a blessing over all of मैं you. यहाँ पर खड़े होकर आशीष की घोषणा करती हूँ। That all of you shall be blessed. आप सभी लोग आशीषित The हैं। heavenly Father blesses you, his sons and daughters. स्वर्गीय पिता आपको आशीष देता है, आप उसके पुत्र कन्या If you हैं। have not received an inheritance from your earthly father, यदि आपको संसारिक पिता से विरासत नहीं मिली है, today the heavenly Father says, आज स्वर्गीय पिता कहता है, don't wait for that inheritance. आप उस विरासत के लिए ना रुके। I am giving you the nations, मैं तुझे राष्ट्र दे the रहा ends हूँ, of the earth for your पृथ्वी possession. के छोर तेरे राज्य होंगे। The fourth thing that a father's heart does, चौथी चीज जो पिता का हृदय is that a करता है, father's heart appreciates. पिता का हृदय सराहता है। You know, many of you have served without being seen. आप में से बहुत लोगों ने सेवा की है अनदेखे, But today God says, परंतु आज प्रभु कहता I है, appreciate you. मैं तुझे सराहता हूँ। People may not have seen it. लोग तुझे नहीं For whom देखेंगे, you have done, those people may have forgotten. जिनके लिए तूने किया वो लोग तुझे भूल They गए, may not even look back and say a thank you. और वो लोग देखकर तुझे धन्यवाद भी नहीं But the Lord कहते। says today, I see you. परंतु प्रभु कहता है आज मैं तुझे देखता Today the हूँ। heavens are opened up above us. आज स्वर्गीय खुला है And I can hear his voice और saying मैं उसका आवाज सुन that सकती these are हूँ my beloved children. कि वो कहता है कि ये मेरे प्रिय And बच्चे in you हैं he is well pleased. और वो आप में प्रसन्न है। The fifth thing that a father's heart does पांचवी चीज जो पिता का हृदय करता is that है, a father's heart, you know, it commissions us पिता का हृदय अधिकृत to करता walk है in great authority, महान कार्यों में to चलने walk के in लिए, great favor, महान कृपा में to चलने के लिए, complete all those missions that he wants us to complete. वो सारे अधूरे काम पूरे करने के लिए। Unless you receive authority, जब तक आपको अधिकार ना मिले, you will not be able to complete your work. आपको अपना काम पूरा नहीं कर Today the पाएंगे। Father is commissioning us आज पिता आपको अधिकृत and he's करता saying, है go into the और world. वो कहता है संसार में जाओ, Greater work shall you do. महान कार्य तुम करोगे, Greater than what I did when I was जो here. मैंने किया उससे महान कार्य तुम Because from करोगे, heaven as a father, he's blessing you. क्योंकि स्वर्ग से पिता के रूप में वो आपको आशीष देता Heaven है cheers for us. और स्वर्ग हमारे लिए उत्साह No, करता it है, cheers for us. वो हमारी सराहना When करता they see है us. जब वो हमें देखता है। Heaven cheers for us. स्वर्ग हमारे लिए The उत्साह करता Father, है the Father's heart appreciates और us. पिता का हृदय सराहता है That is who God our Father और is. यही हमारा प्रभु पिता है। And today, you know, as I end my message, जैसे मैं अपने संदेश को समाप्त करती the हूँ, Lord was just speaking to me. प्रभु मुझसे कह रहे थे And I was just praying, and the Lord said, there are many of you who are seated here, और मैं प्रार्थना कर रही थी कि आप में से बहुत लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं, that who are carrying hurts from their fathers. जिसको अपने पिता से चोट मिली है, दुख मिला है। You know, you've been hurt by your fathers. आपको अपने पिता से दुख पहुंचा है, Either they have, remained silent, शायद वो चुप रहे, or either they have hurt you. शायद उन्होंने आपको दुख पहुंचाया, Either they have, been partial. शायद वो आपसे ऐसे पार्शियल रहे, They have not noticed you, उन्होंने आपको अनदेखा or किया, they have abandoned you, शायद उन्होंने आपको नकार दिया, or they have not loved you the way you were supposed to be और loved. जिस तरह से प्रेम आपको चाहिए था वैसा प्रेम उन्होंने आपको नहीं दिया। Today the Lord is saying, और आज प्रभु कहता and है, the Lord told me to do this. और प्रभु ने मुझसे कहा ये And करने के I लिए, stand in the gap for you. मैं आपके लिए मध्यस्थी के लिए On खड़ी हूँ। behalf of your fathers, आपके पिता के मध्यस्थी I में। want you to forgive them. मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें क्षमा I करें, ask you forgiveness. मैं चाहती हूँ आप उन्हें क्षमा If करें। your fathers have hurt you, यदि आपके पिता ने आपको दुख पहुंचाया if they have है, said anything that has hurt your heart, यदि उन्होंने ऐसा कुछ कहा है कि जिससे आपके हृदय को चोट पहुंची है, if they were supposed to speak but they didn't speak up, शायद उनको आपका साइड लेना था, शायद उन्होंने नहीं लिया, today I stand here आज मैं यहाँ खड़ी and I हूँ ask you forgiveness on behalf of them. और उनके बदले में मैं आपसे माफी मांगती You know, हूँ। forgiveness creates an atmosphere for healing. और क्षमा जो है वो एक चंगाई के वातावरण को निर्माण करती है, Forgiveness creates an atmosphere for healing. और क्षमा जो है वो चंगाई के वातावरण को निर्माण You know, करती if you है। are carrying those wounds, यदि आप उस चोट को लिए चलते हैं, today the Lord is saying, आज प्रभु कहता just है forgive your fathers. अपने पिता को आप क्षमा Forgive करें, them. उन्हें क्षमा It करें। doesn't matter what they did. मायने नहीं रहता कि उन्होंने क्या किया। You know, some fathers you all may have witnessed being mean to your mother.
mothers. और कुछ पिता हैं जिन्होंने गवाह बने हैं कि वो अपनी माता की आपकी माता की ओर शायद वो ज्यादा And झुके। that must have hurt you. और शायद वो आपको दुख Some पहुंचाया है। fathers may have died early. और कुछ पिता जो है वो जल्दी वो And- उनका निधन हो गया, And then you are missing that role of a father figure in your और life. फिर अपने पिता के प्रेम को आप शायद मिस कर रहे हैं। But the Lord is saying this morning परंतु प्रभु आपसे कह रहा that है Him, कि मैं the Lord of heaven and earth, स्वर्ग का इस पृथ्वी का the प्रभु, creator of heaven and earth, स्वर्ग और पृथ्वी को रचने the वाला, Lord of this universe, इस विश्व का He says, प्रभु, I am your father. वो कहता है मैं तेरा पिता And हूँ, He's speaking a blessing over us. और वो तुम पर आशीष की घोषणा You know, करता I है। declare over this church इस कलेसिया पर मैं घोषणा करती that there हूँ, shall be no orphan spirit in this house. यहाँ पर कोई अनाथ आत्मा नहीं होगी, There are only sons and daughters. केवल पुत्र और कन्या है, There shall only be sonship in this house. और इस घर में केवल पुत्रत्व है। Every orphan who walks in here, हर एक अनाथ जो यहाँ पर आएंगे they will become a son. वो पुत्र बन जाएंगे, They will become a son. वो पुत्र बन I जाएंगे। cancel every orphan spirit in the name of Jesus. हर एक अनाथ आत्मा को यीशु के नाम से हम नकारते We हैं। pray and release over you all हम प्रार्थना करते हैं, आप पर घोषणा that करते you will हैं, walk and operate in the greatness of God. आप परमेश्वर की महानता में चलेंगे, In the greatness of God. प्रभु की महानता में। That is the Father's blessing for you. और ये पिता का आशीष है When आप a पर। father blesses you, जब पिता आपको आशीष you दे, receive it. आप उसे You ग्रहण know, are करें। you willing to receive it? क्या आप तैयार हैं Let's all ग्रहण करने stand के? up.